नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं। आपका स्वागत है। लोमस ऋषि ने जब पांडवों से ये कहा कि आप यात्रा की तैयारी कीजिए, तो किन किन बातों का ख्याल रखना है ये भी उनको बताया। धूत पापमा सहस्माभिर लोमसे नाभिपालिता विधिवत तानि सर्वाणि पर्यटस्व नराधिप। हे राजन, जो लोग आपके साथ चल रहे हैं, तो आप स्वयं और अपने साथ चलने वाले उन सबसे ये कह दीजिए कि सबसे पहले वो निष्पाप हो जाएं। अगर हमारे मन में हम निकल तो रहे तीर्थ यात्रा के लिए और विचार ये आ रहे हैं कि घर पे क्या होगा और उनका क्या होगा और इसका क्या होगा, तो फिर हम तीर्थ यात्रा नहीं कर सकते। तो निष्पाप होने का सबसे पहला अर्थ यह है कि सारी चिंताओं से मुक्त हो जाइए। ततः सा पांडवा श्रेष्ठो भ्रातृभि सहितो वसी द्रौपद्याचानवद्यांग्या गमनाय मनोदधे। तब उन पांडवों ने लोमस ऋषि की उस आज्ञा का पालन करते हुए और अपने मन से अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए द्रौपदी के साथ वहां से प्रस्थान करने की तैयारी की है। जैसे ही पांडव वहां से प्रस्थान की तैयारी करते हैं, महर्षि वेदव्यास और जो और कुछ ऋषि हैं वो वहां आकर के उपस्थित हो जाते हैं। युधिष्ठिर वगैरह पांडव उनको प्रणाम करते हैं और उनसे तीर्थ यात्रा की अनुमति मांगते हैं। अनुमति देते हुए वो कहते हैं कि भाई मनो विशुद्धाम बुद्धिम चा देव आहुर्व्रतम द्विजा। देखिए, ब्राह्मणों ने एक दैव व्रत कहा है। दैव व्रत क्या होता है और मानुष व्रत क्या होता है? दो प्रकार के व्रत होते हैं। शरीर की शुद्धि ये मानुष व्रत है और मन की शुद्धि ये दैव व्रत है। अगर आप तीर्थ यात्रा के लिए निकल रहे हैं तो ये दोनों शुद्धियां जरूरी हैं। शारीरिक शुद्धि के लिए आवश्यक है कि आपका अपने भोजन पे नियंत्रण हो। आप अगर मांस इत्यादि का भक्षण करते हैं तो आपकी तीर्थ यात्रा सफल नहीं हो सकती है, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो शारीरिक शुद्धि के लिए आपका भोजन पे कंट्रोल होना चाहिए और मानसिक शुद्धि के लिए आपका इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। इन दोनों प्रकार के व्रतों का जब आप आचरण करेंगे तो आपको परम सिद्धि की प्राप्ति होगी। ते यूयम मानसै शुद्धा शरीर नियत व्रत ही दैवम व्रतम समास्थाय यथोक्तम फलमाप्स्यथ। महर्षि वेदव्यास इस कथा प्रसंग का वर्णन करते हुए कहते हैं कि तो तुम लोग मन से शुद्ध होकर के शरीर से नियमों का पालन करते हुए जब इस दैव व्रत का आचरण करोगे तो जैसा तीर्थ यात्रा का फल होता है वो फल आपको मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि लोग वाग एक कार्य करते हैं और वो कहते हैं यार सफलता नहीं मिली। अरे, सफलता मिलने के लिए सिर्फ कार्य का होना जरूरी नहीं है। उस कार्य में आपकी निष्ठा, आपकी श्रद्धा, आपकी योग्यता, सारी चीजें जब योग्य रूप से होती तब आपको सफलता मिलती है। आप पूरी तीर्थ यात्रा करके आ जाएं, आपकी इंद्रियों पे आपका वश नहीं है, आपका मन आपके वश में नहीं है, आप शरीर की शुद्धता पवित्रता का ध्यान नहीं रखते हैं और फिर आप कहते हैं कि हम मंदिर गए तो फल नहीं मिला, तीर्थ स्थान पे गए तो फल नहीं मिला। कहां से मिलेगा? तो ते तथेति प्रतिज्ञाय। जब इन महर्षि वेदव्यास वगैरह ऋषियों ने उनको मार्गदर्शन दिया तो सभी पांडवों ने हम ऐसा ही करेंगे, इतना कहते हुए कृष्ण या सह पांडवा, द्रौपदी के साथ पांडवों ने अपने मन को पूरी तरीके से शुद्ध करके और उन देव व्रत और मानुष व्रत को धारण करके उस कठिन तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान किया है। लोमस ऋषि उनके आगे आगे हैं। जो उनके साथ चलना चाहते थे तीर्थ यात्रा पे वो लोग भी उनके साथ हैं। अब देखिए, तीर्थ यात्रा जब प्रारंभ होती है तो युधिष्ठिर और लोमस ऋषि आपस में बात करते करते जा रहे हैं। यही तो महत्व होता है। आप किसी यात्रा पे चलते हैं तो या तो आप भगवान का नाम लेते हुए चलिए या फिर आप कुछ अच्छी अच्छी कथा वार्ताएं सुनते हुए चलिए, तो ही वो सार्थक है। और आप चलते जा रहे हैं, आपके मन में कुछ अलग अलग विचार आते जा रहे हैं, कुछ गलत करते जा रहे हैं, तो भाई ये कहा गया है कि घर पे व्यक्ति अगर अच्छे कर्म करता है और तीर्थ स्थान पे जाके करता है तो तीर्थ स्थान में उसका 1000 गुना ज़्यादा फल मिलता है। ऐसे बुरे कर्मों के बारे में भी तो है कि घर पे अगर आप कोई पाप कर रहे हैं तो ठीक है कि वो पाप है,
लेकिन अगर तीर्थ स्थान पे जाकर के वही पाप कर रहे हैं, तब तो आप समझ लीजिए कि आप 1000 गुना ज्यादा फल प्राप्त करेंगे। युधिष्ठिर बात करते हुए पूछते हैं, नवै निर्गुण महात्मानम मन्ये देवर्षि सत्तम तथास्मि दुख संतप्तो यथा नान्यो महीपति। हे महर्षि, मैं कभी ऐसा नहीं मानता हूं कि मैंने धर्म का परित्याग किया है। मैंने हमेशा धर्म के आचरण में अपनी बुद्धि रखी है। मैं हमेशा धर्म का आचरण करने की कोशिश करता हूं, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है कि जो धर्म का आचरण नहीं करते हैं वो राजा, वो लोग सुखी होते हैं, और मैं जो कि धर्म का आचरण करता हूं, मुझे तरह तरह के दुख क्यों उठाने पड़ते हैं। देखिए, ये सिर्फ युधिष्ठिर का प्रश्न नहीं है, ये हर समय के, हर काल के, हर उस अच्छा कार्य करने वाले व्यक्ति का प्रश्न है जो काम तो अच्छे करता है, लेकिन अच्छे कर्मों का फल उसको अच्छे रूप में नहीं मिलता है, और वो हमेशा किसी ना किसी समस्या से जूझता रहता है। तब युधिष्ठिर का प्रश्न सुन के लोमस ऋषि ये कहते हैं, नात्र दुखम त्वया कार्या राजन पार्थ कथंचन यद धर्मेण वर्धेयु अधर्म रुचयो जना। तो लोमस ऋषि युधिष्ठिर को समझाते हैं कि आप अगर किसी को अधर्म करते हुए सुखी होता हुआ देखते हैं और धर्म करने के बाद दुखी देखते हैं किसी को, तो इसमें दुख चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अधर्म करने वाले के पास लक्ष्मी कुछ समय के लिए ही टिकती है। और इसके लिए वो कहते हैं कि मैंने सतयुग से लेकर के अभी तक ये पूरा सब कुछ इस प्रकार का देखा है। पुरा देव युगे चैव दृष्टम सर्वम मया विभो अरोचेन सुरा धर्मम धर्मम त्यजरिये असुरा। देवताओं ने धर्म का आचरण किया तो लक्ष्मी हमेशा के लिए उनके पास आ गई। पहले ये लक्ष्मी असुरों के पास थी, लेकिन उन्होंने धर्म का परित्याग किया, इसलिए लक्ष्मी ने उनका परित्याग कर दिया। कहते हैं, तीर्थानि देवा विभुषुर नाविसन भारतासुरा। जब भी किसी तीर्थ स्थान में जाते हैं तो देवता लोग उसमें प्रवेश किया करते थे, लेकिन असुर लोग जो हैं कभी उसमें प्रवेश नहीं करते थे। ना अधर्म कृतोदर्पहा पूर्वमेव समाविशत, क्योंकि उनके अंदर एक अभिमान कि अरे हमारे जैसा सफल तो कोई व्यक्ति नहीं है, हमारे जैसा तो समझदार कोई व्यक्ति नहीं है, मंदिर में जाना ये क्या होता है। आज भी ये स्थितियां देखने को मिलती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सफल हैं और वो सफलता को ये मानते हैं कि जैसे ही उन्होंने स्वयं अर्जित की है। भाई, उनकी मेहनत आवश्यक है, मेहनत करने से सफलता मिलती है, लेकिन इतना याद रखें कि अगर आपका आचरण विनम्र नहीं है, आपके आचरण में अभिमान है, तो वो सफलता बहुत समय तक आपके पास नहीं रह सकती है। विनम्रता होना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी मंदिर के सामने से गुजर रहे हैं और आपके पास समय है, तो आपको उस मंदिर में दर्शन के लिए जाना चाहिए। आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि मुझे जाने की क्या जरूरत है। आप किसी अन्य तीर्थ स्थान में गए हैं और वहां अगर आपके पास समय है, तो उस तीर्थ की उचित व्यवहार आपको करने चाहिए, क्योंकि दर्प और अभिमान जो है ना, वो व्यक्ति को किसी लायक नहीं छोड़ता है। महर्षि लोमस युधिष्ठिर से कहते हैं, दर्पान मान समभवन मानात क्रोधो व्यजायत क्रोधाद हरि ततो लज्जा वृत्तम तेषाम ततो नशत। देखिए, सबसे पहली चीज व्यक्ति के अंदर अभिमान आता है। मैं कुछ हूं, आई एम समथिंग। और ये जो अभिमान है ना, ये उसके मन में एक मान की भावना उत्पन्न करता है कि मैं जहां जाऊं मुझे सम्मान मिलना चाहिए, मुझे आदर मिलना चाहिए। अरे, वो मंदिर में जाते हैं तो भी ये चाहते हैं कि उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। अगर उनको नहीं मिल रहा है तो हम मंदिर में क्यों जाएं। तो सबसे पहले मन में अभिमान होता है। वो अभिमान उनसे चाहता है कि उनको मान सम्मान मिलना चाहिए, और अगर वो नहीं मिलता तो उनके मन में क्रोध उत्पन्न होता है। और जब क्रोध उत्पन्न होता है तो उससे व्यक्ति निर्लज्ज हो जाता है। उसको ये नहीं मालूम पड़ता है कि क्रोध में आने के बाद कि मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्या करना चाहिए। और जब वो निर्लज्ज हो जाता है
तो उसका सदाचार नष्ट हो जाता है। और जिसके पास सदाचार नहीं है उसके पास सुख, समृद्धि, लक्ष्मी, सिद्धि कुछ नहीं रहती। जो कुछ उसके पास होता है वो सब कुछ उसके पास से चला जाता है। इसलिए हे युधिष्ठिर, जिन्होंने अधर्म का आचरण किया है उनके पास अगर कभी राज्य की सिद्धियां या इस प्रकार की कुछ चीजें पहुंच भी जाएं तो हमेशा के लिए नहीं टिकेंगी। और इसके बाद वो मुचकुंद की बात सुनाते हैं, मानधाता की बात सुनाते हैं, भगीरथ की बात सुनाते हैं, पुरु की कथा सुनाते हैं, पुरुरवा की कथा सुनाते हैं, गय की कथा सुनाते हैं, वसु की कथा सुनाते हैं, बहुत सारे राजाओं की कथा सुनाते हुए ये कहते हैं कि ये सभी लोग धर्म का आचरण करके ही इतने महान बने हैं। आज अगर आप उनका नाम लेते हैं, अगर आज उनको आप याद करते हैं, अगर इतिहास उनको याद करता है तो अधर्म के आचरण के लिए नहीं, धर्म के आचरण के लिए याद करता है। इसी प्रकार की बातें करते करते पांडव नैमिषारण्य आ गए हैं। नैमिषारण्य में उन्होंने निवास किया है। वैसे नैमिषारण्य में 1 महीने तक रुकने का अपना महिमा है। वहां से उन्होंने प्रयाग के लिए प्रस्थान किया है। प्रयाग पहुंचे हैं। प्रयाग को, जैसा कि मैंने पहले कहा था, कि गंगा और यमुना का संगम है और इसको पृथ्वी का जघन भाग कहते हैं। और यहाँ ब्रह्मा की वेदी कही जाती है कि ब्रह्मा यज्ञ करते हैं तो यहीं उसकी वेदी बना करती थी। इसके बाद प्रयाग से गया के लिए प्रस्थान किया और गया तीर्थ में जब पहुंचे हैं तो यहाँ पे गय नाम के जो राजा हुए हैं उन्होंने कितने यज्ञ याग आदि किए हैं, उन्होंने किस प्रकार से इस स्थान को इतना श्रेष्ठ बनाया है। आज भी आप कितने भी तीर्थ यात्रा कर लें, लेकिन पितरों की मृत्यु के बाद उनकी मुक्ति के लिए गया जाना सबके लिए आवश्यक होता है। तो वो गया इतना महान तीर्थ क्यों बना है, इसकी पूरी कथा एक समठ नाम के ऋषि हैं जिनका स्नातकत्व पूर्ण हो गया है, लेकिन उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत लिया है। और वो वहां पे युधिष्ठिर वगैरह पांडवों को और लोमस ऋषि को भी उस गया तीर्थ के बारे में विस्तार से बताते हैं। वो कहते हैं, अमूर्त रयसः पुत्रो गयो राजर्षि सत्तमा। अमूर्त रस नाम के एक राजा थे, उनका अत्यंत प्रतापी राजर्षि पुत्र गय नाम का था। यस्य यज्ञो बभूवे है वह वन्नो बहुदक्षिणा। उन्होंने यहाँ पे बहुत यज्ञ, और यज्ञ भी कहते बहुत सारा अन्नदान और बहुत सारी दक्षिणा के साथ उन्होंने किया है। इतने यज्ञ उन्होंने किए कि उस यज्ञ के बाद देवता इस तरीके से तृप्त हो गए कि और किसी के द्वारा किए हुए यज्ञ की आहुति लेने की क्षमता उनमें नहीं रह गई। देखिए, मतलब दाता जब देना शुरू करे तो इतना, जैसे कोई ससुराल में खिलाता है ना कि गले तक, और फिर उन्होंने कहा कि नाक तक भी भर जाए पेट, तब तक आग्रह कर करके खिलाया जाता है। यहां भी इसी प्रकार से उन्होंने इतने यज्ञ किए हैं। वर्णन करते हुए लिखते हैं, शिक्तावा यथा लोके यथावा दिवितार कहा यथावा वर्षतोधारा असंख्य आस्म के निचित। भाई, जैसे बालू रेती के कणों को गिना नहीं जा सकता है, जैसे आकाश में विद्यमान ताराओं को गिना नहीं जाता है, जैसे बरसात में बरसती हुई पानी की बूंदों को गिना नहीं जा सकता है, लेकिन शायद कोई इनको भी गिन ले, तथा गणितुम शक्या गय यज्ञ न दक्षिणा। इसी प्रकार से गय ने यज्ञ में कितनी और किसको किस प्रकार से दक्षिणाएं दी हैं, इसकी कभी गिनती संभव नहीं है। तो ऐसे गय नाम के उन राजर्षि के प्रताप से इस गया नाम के तीर्थ का इतना महत्व हुआ है। इसके अनंतर गया से प्रस्थान करने के बाद पांडव जो हैं वो अगस्त्याश्रम आसाद्य दुर्जयायाम उवासः। मणिमती नाम की एक नगरी है जहां अगस्त्य का आश्रम है, वहां जाकर के पहुंचते हैं। जब वहां पहुंचे तो अगस्त्य मुनि के आश्रम में अगस्त्य की कथा लोमस ऋषि से पूछते हैं। तो अगस्त्य मुनि की ये कथा हम अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं, आनंद लीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।